हरियाणा प्रदेश वासियों को आज की मेरी राम राम। आज हरियाणा की हम 25 बड़ी खबरें इस वीडियो में जानने वाले हैं, लेकिन पहले आप ये बताएं आप हरियाणा के कौन से जिले से हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं। तो आज की वीडियो में कुछ बड़े समाचार इस तरह से होने वाले हैं। लाडो लक्ष्मी पर काफी बड़ी अपडेट निकल के आई है। हरियाणा WCD भर्ती 2025 में क्या है, बाजरा खरीद का सरकारी भाव, CET रिजल्ट की तारीख भी घोषित हो चुकी है, रोजगार अपडेट में क्या क्या है। तो पहले कुछ सुर्खियों पे जल्दी नजर डाल लेते हैं। पानीपत में महिला से गैंगरेप, 4 यूट्यूबर्स पर FIR दर्ज हुई। गलत काम करने का आरोप लगाकर जंगल में ले गए और वीडियो बनाकर युवती को किया ब्लैकमेल। सांसद JP ने संपत सिंह को दी रिटायरमेंट की सलाह। हिसार में बोले उनकी उम्र हो चुकी है, अब घर बैठना चाहिए, कांग्रेस कई मौके दे चुकी है। यमुनानगर में नाबालिग के प्राइवेट पार्ट में गोली मारी, लड़की को लेकर हुई खूनी झड़प, अवैध हथियार और कुल्हाड़ी से किया गया था हमला। अंबाला सेंट्रल जेल के हेड वार्डन समेत 2 को किया सस्पेंड। बंदी के फरार होने पर हुई कार्रवाई, बिजली कट का फायदा उठाकर फांदी दीवारें। नूह में पुलिस पर पथराव, फायरिंग भी की गई। पंजाब से गाड़ियां चुराने वालों को पकड़ने गई थी पुलिस टीम। आरोपियों ने भीड़ बुलाई, 3 पुलिसकर्मी घायल हुए, लेकिन पुलिस ने 13 को गिरफ्तार कर लिया। स्कूल में काम नहीं करने पर बच्चे को उल्टा लटकाया गया। पानीपत में प्रिंसिपल ने डांटने के लिए ड्राइवर बुलाया, उसने रस्सियों से बांधकर पीटा। करनाल में नहर में कूदी लड़की, फुफेरे भाई को कहा कुछ बात करनी है, पहले किनारे बैठकर रोई, फिर छलांग लगाई। कुरुक्षेत्र में चाकू से गोदकर युवक की हत्या की गई। भाई संग बाइक से लौट रहा था घर, परिजनों ने लगाया जाम, आश्वासन के बाद जाम को हटाया। और उसके बाद भिवानी में डीजे के विवाद में युवक का मर्डर, आवाज कम करने को कहा तो पड़ोसी घर में घुसे, लाठी डंडों से पीटा, अधमरी हालत में युवक को छोड़कर भागे। हरियाणा में कल से तहसीलों में पेपरलेस वर्क शुरू हो जाएगा। कुरुक्षेत्र में CM सैनी करेंगे शुरुआत, रोबोट करेगा जमीन की निशानदेही। करनाल में केंद्रीय मंत्री ने सुनी मन की बात, मनोहर लाल खट्टर ने कांग्रेस और इनेलो पर साधा निशाना। चरखी दादरी में बाजरे की फसल में भीषण आग, 200 एकड़ में कटाई के बाद इकट्ठा की गई थी, किसानों को हुआ लाखों रुपए का नुकसान। पानीपत की स्टूडेंट का शिमला में सुसाइड, हॉस्टल की 5वीं मंजिल से कूदी, परिवार बोला कुछ गलत हुआ है, डिप्रेशन में थी हमारी बेटी। पानीपत में सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार को घेरा, किसान विरोधी होने का आरोप लगाया, बोले फसलों की खरीद सुनिश्चित करने में विफल हो रही है सरकार। उसके बाद लाडो लक्ष्मी में काफी बहुओं को दिक्कत आ रही है। क्यों दिक्कत आ रही है? हरियाणा प्रदेश सरकार की लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 2100 रुपए पाना उन बहुओं के लिए काफी मुश्किल हो गया है जिनका अपने सास ससुर के साथ मनमुटाव यानी कि लड़ाई चल रही है। दरअसल योजना के तहत उन्हें आवेदन करने के लिए ससुराल पक्ष के सभी सदस्यों के आधार कार्ड की जरूरत पड़ रही है। ऐसे में सास ससुर साथ देंगे तभी उनकी बहुएं इसका लाभ उठा पाएंगी। अगर सास बहुओं की आपस में लड़ाई है तो यहाँ पे वो उनको आधार कार्ड नहीं दे रही, जिससे वो लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ नहीं उठा पा रही। इसके बाद अगली जो बड़ी खबर है वो हरियाणा में बाजरे की मंडी भाव। हरियाणा सरकार ने बाजरा किसानों के लिए महत्वपूर्ण घोषणा की है। अब मंडियों में सरकारी एजेंसियां 2200 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से भुगतान करने वाली हैं। भावांतर भरपाई योजना के तहत 575 रुपए प्रति क्विंटल किसानों के खाते में डाल दिए जाएंगे, लेकिन यह लाभ मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत किसानों को ही मिलने वाली है। निजी खरीद पर भी किसानों को लाभ मिलने वाला है। इसके बाद अगली जो बड़ी खबर है वो है रोहतक वालों के लिए। रोहतक में स्पेशल बस सर्विस। रोहतक में इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप से बस स्टैंड तक इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू हो गई है। प्रतिदिन 4 फेरे बस लगाने वाली है, जिससे IMT के कर्मचारी, मजदूरों और विद्यार्थियों को सीधा इसका लाभ मिलेगा। सुबह 7 बजे और 7:30 बजे रोहतक बस स्टैंड से बस से रवाना होंगी और शाम को 5:30 बजे और 6 बजे IMT गेट से वापसी होगी। किराया 10 रुपए से 30 रुपए तक निर्धारित किया गया है। तो ऐसे में रोहतक वालों के लिए खुशखबरी है, उनके लिए यहाँ पे नई बसें चल पड़ी हैं। हरियाणा तहसील में 4 बड़े बदलाव। प्रदेश की तहसीलों में नागरिकों को सुविधाओं देने के लिए 4 बड़े बदलाव की शुरुआत सोमवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के कर कमलों से बाबेन तहसील से होने वाली है। इसके बाद अगली जो बड़ी खबर है वो सरकारी स्कूलों पर बड़ा अपडेट। शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपलों को सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं कि वे विद्यार्थी परिवहन सुरक्षा पॉलिसी के तहत बच्चों के परिवहन संबंधी बिल हर महीने 15 तारीख को अनिवार्य रूप से MIC पोर्टल पर अपडेट करेंगे। तय तिथि पर बिल अगर अपलोड नहीं होते तो स्कूल मुखियाओं पर विभाग कार्रवाई करेगा। इसके संबंध में शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों को लिखित सूचना भेज दी है। इसके बाद अगली जो बड़ी खबर है वो है हरियाणा WCD भर्ती 2025। हरियाणा महिला एवं बाल विकास विभाग ने विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 479 पदों पर योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। सामाजिक कार्य, कानूनी
आईटी, काउंसलिंग, अकाउंटेंट, साइकोलॉजी और सुरक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में रिक्तियां उपलब्ध हैं। इच्छुक उम्मीदवार विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद अगली जो बड़ी खबर है वो है सीईटी पर कोर्ट का बड़ा फैसला। हरियाणा में ग्रुप सी भर्ती प्रक्रिया को लेकर दायर याचिकाओं को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। न्यायालय ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सीईटी 2025 के नतीजों में अपनाए गए नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले को पूरी तरह से वैध और न्याय संगत ठहराया। इसके बाद अगली जो बड़ी खबर है वो है HTET रिजल्ट पर बड़ी खुशखबरी। हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा के परिणाम घोषित होने में देरी हो रही है। बोर्ड प्रशासन ने 1 माह के भीतर रिजल्ट जारी करने का दावा किया था, लेकिन अब तक करीब 2 माह बीत जाने के बावजूद परिणाम जारी नहीं हो सके हैं। अधिकारियों के अनुसार परिणाम जारी होने से अभी 1 सप्ताह से 10 दिन का समय और लग सकता है। इसके बाद अगली जो बड़ी खबर है वो है प्रदूषण नियंत्रण पर एक्शन में सरकार। हरियाणा सरकार ने प्रदूषण से निपटने के लिए विशेष तैयारियां शुरू कर दी है। इस बार पराली जलाने वाले किसानों पर कड़ी नजर रखने के लिए अकेले फरीदाबाद जिले में ही 149 टीमें नियुक्त कर दी हैं। इसके अलावा पूरे मंडल में कुल 592 टीमें सक्रिय रहेंगी, जो लगभग 3000 किसानों पर पैनी निगरानी रखेंगी। यदि कोई किसान पराली जलाला पाया गया तो उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद अगली जो बड़ी खबर है वो है अंबाला जेल से भागा कैदी। अंबाला सेंट्रल जेल से शनिवार दोपहर एक बंदी दिन दिहाड़े फरार हो गया। घटना के बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया है और लापरवाही बरतने पर हेड वार्डन दिलीप व वार्डन गौरव को निलंबित कर दिया गया है। मामले की आगे जांच की जा रही है। फरार हुए बंदी की पहचान बिहार के जिला किशनगंज निवासी अजय कुमार के रूप में हुई है। इसके बाद अगली जो बड़ी खबर है वो है हरियाणा में अमित शाह की एंट्री। भाजपा जिलाध्यक्ष तेजेंद्र गोल्डी का कहना है कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह का यह कार्यक्रम अब विशाल रैली के रूप में ही होगा, जिसके लिए सभी तैयारियां की जा चुकी है। मुख्यमंत्री नायब सैनी 29 सितंबर को बाबेन में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचेंगे, जिस दौरान वे भी तैयारियों पर समीक्षा कर सकते हैं। इसके बाद अगली जो बड़ी खबर है वो है हरियाणा में पेपरलेस रजिस्ट्री। हरियाणा सरकार सोमवार को पूरे प्रदेश में पेपरलेस रजिस्ट्री और निगरानी प्रणाली तथा व्हाट्सएप चैटबॉट सेवा की ऐतिहासिक शुरुआत करेगी। इस डिजिटल पहल का मकसद जमीन जायदाद की रजिस्ट्री और राजस्व से जुड़ी सभी सेवाओं को पूरी तरीके से कागज रहित और पारदर्शी बनाना है। मुख्य समारोह कुरुक्षेत्र के लाडवा उपमंडल में होगा, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मुख्य अतिथि रहने वाले हैं। इसके बाद अगली जो बड़ी खबर है वो है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की तैयारी जोरों पर है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज से मुलाकात कर महोत्सव की रूपरेखा पर चर्चा की। 24 नवंबर से 1 दिसंबर तक कुरुक्षेत्र में मुख्य कार्यक्रम होंगे। इस बार 40 देशों में गीता महोत्सव 2025 के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें कुरुक्षेत्र के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा। और बाकी जो सबसे बड़ी खबर है वो हमारी टीम इंडिया को लेकर है। एशिया कप के फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान को रोमांचक मुकाबले में टीम इंडिया ने 5 विकेट से हरा दिया। भारत और पाकिस्तान 41 साल के लंबे समय के बाद पहली बार एशिया कप के फाइनल में भिड़े थे। तिलक वर्मा ने 69 रनों की नाबाद पारी खेलकर भारत को इस मैच में जीत दिलाई और जीत के बाद टीम इंडिया ने एशिया कप की ट्रॉफी नहीं ली, क्योंकि पीसीबी के जो चेयरमैन थे वो ट्रॉफी भारतीय टीम को दे रहे थे, लेकिन भारतीय टीम ने लेने से मना कर दिया। लेकिन वो ग्राउंड से जाते वक्त ट्रॉफी और भारतीय टीम के मेडल ले गए, जिसके बाद बीसीसीआई ने कहा कि अगले महीने दुबई में होने वाली मीटिंग में हम यहाँ पे पीसीबी चेयरमैन के खिलाफ कड़ी से कड़ी यहाँ पे कार्रवाई करने के आदेश देंगे। तो दोस्तों, इसी तरह की हरियाणा न्यूज से जुड़ी सभी लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हरियाणा के कौन से जिले से हमारी वीडियो देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए सारा राम राम।